हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग हम करने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेके, आपके साथ अपने रिश्ते को लेके कैसी है। देर नहीं करते हैं और हम अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, जितनी चीज़ें मैच करें उतनी ही आप रख लें, और बाकी जो मैसेजेस या सिचुएशन आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं करती है वो आप रहने दें, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मैसेज है वो किन्हीं दूसरे व्यूअर के लिए होगा। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं या फिर आप चाहें तो ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी चलेगा। आइए देखते हैं कि इस पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स आपके लिए है। ये पर्सन इस वक्त अपने आप को थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो परेशानी रही है, उस परेशानी से थोड़ा ऊपर अपने आप को ये पर्सन रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपसे ज़्यादा अ, खुल के नहीं बोल रहे हैं अगर आप कांटेक्ट में हैं तो, और कांटेक्ट में नहीं है तो भी ये पर्सन थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखे, आपको ज़्यादा कोई भनक नहीं लगने दे कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप ही अपनी बातें नहीं बता रहे हो उनको, आप ही बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपने बारे में तो आप नहीं पता लगने दे रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो उस पर्सन को कि क्या आप अंदर से फील करते हो। इससे हो क्या रहा है ना कि ये पर्सन अंधेरे में अपने आप को फील करते हैं, कि उनको पता नहीं है कि आप सोच क्या रहे हो। आप चाहते हो इनके पास आना, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन का मन है कि एक कोशिश आपकी तरफ होनी चाहिए, या तो आप इनको कांटेक्ट कर लो, उस चीज़ का ये पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर ये काफ़ी गुमसुम रह के ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपके पर्सन खुद से बातें जब करते होंगे तो वो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं चुप हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उनके बारे में सोचे 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 जा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग चल रही है। लेकिन जिस वक्त दिमाग फिरा ना, जिस वक्त एकदम अ, एक कोई एकदम आवेश आया, एकदम से कुछ ऐसे इंटेंस फीलिंग्स आए, तो वो एकदम धड़ाक से फ़ोन कर देंगे, फिर वो आगे पीछे नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपसे एक बार मिलने की, एक बार बात करने की इच्छा इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है। नहीं कर रहे हैं वो चीज़, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा है कि वो आपसे बात करें। कभी आपने अगर जैसे कोई वाइट ड्रेस पहनी थी, कोई वाइट सलवार कुर्ता या कोई फ्रॉक था, कोई ड्रेस थी, कोई शर्ट थी, जैसे जीन्स के ऊपर, ब्लू कलर की जीन्स के ऊपर वाइट कलर की शर्ट, और शायद उस पे पिंक कलर का स्टोल, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, या फिर पिंक कपड़े रहे होंगे, वाइट कलर का स्टोल, कोई स्कार्फ, या फिर ये कॉम्बिनेशन, जैसे आपने पिंक, आपके पर्सन ने वाइट पहना हो, या आपके पर्सन ने पिंक और आपने वाइट पहना हो, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग कभी जब ऐसे मिले थे तो ये पर्सन ना, आपकी वो मीटिंग, जो भी कपड़े आपने पहने हो, ये तो थोड़ा मुझे विजन ऐसा आया तो मैंने आपको बता दिया। उस समय जब ये आपसे मिले थे, वो जो आपने एक दूसरे के आप लोग एक दूसरे के बगल में बैठे होंगे, वो आप लोगों ने हाथ पकड़ा होगा या कंधे पे हाथ रखा होगा, या नज़दीक सिर्फ बैठे होंगे, तो कैसा वो मोमेंट था, वो पल, उस पल की जो इंटेंसिटी थी वो अभी भी इस पर्सन के जहन में है, इस पर्सन को वो चीज़ें अभी भी याद आती हैं। वो जो एहसास था ना, वो एहसास इतना स्पेशल था, और सिर्फ एक बार का नहीं, आप लोग जो जो लोग जब जब मिले हैं इस पर्सन के साथ में, जो भी इंटेंस, जो भी इंटीमेट आप लोगों के पल रहे होंगे, मोमेंट्स रहे होंगे, उसकी बहुत सुंदर सी यादें ये पर्सन अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इनको लगता है कि आप रूड हो गए हो, आपके अंदर में एटीट्यूड नहीं था, लेकिन अब ना आपके अंदर में इस पर्सन को ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर में एटीट्यूड आ गया है,
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर में एटीट्यूड आ गया और आप रूड हो गए हो। इस ये ना एक हेल्प माँग रहे हैं, ये ईश्वर से एक हेल्प माँग रहे हैं कि गॉड प्लीज़ एक बार कम्युनिकेट करा दो आप। ये चीज़ बहुत इस पर्सन के अंदर में दिख रही है। तो ये जो आज रात है ना, आज रात ये पर्सन आपको लेके, मैं यही कहूँगी कि सपने बुन रहे हैं। दिवा स्वप्न तो नहीं, लेकिन रात्रि स्वप्न है, लेकिन सोते हुए नहीं है। ये जगते हुए, रात में जगते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। कभी-कभी तो लेटे-लेटे भी आपके बारे में सोचते-सोचते, करवट बदलते-बदलते जब ये थक जाते हैं तो क्या करते हैं कि ये ना उठ के बैठ जाते हैं कि आखिर कितनी देर लेटे रहे, और थोड़ा बॉडी में भी पेन हो जाता है, ऐसे ही लेटे हैं और जगे हुए हैं। तो थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाते होंगे, थोड़ा ओवरथिंकिंग चलती होगी। ऐसे ना रात रात में जो है अच्छी नींद नहीं आ रही है इस पर्सन को। वो बेचैन है ये पर्सन। पर सच में सिचुएशन इस पर्सन की ऐसी है कि कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सिचुएशन सच में ऐसी हो सकती है जैसे कि अगर ये पर्सन कमिटेड है किसी के साथ, तो फिर ये क्या ही करेंगे। अगर आपसे बात भी कर लेते हैं तो ये इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के साथ कमिटेड नहीं है, उस हालात में भी आपकी तरफ से ना वो सिग्नल नहीं इस पर्सन को मिल पा रहा है। आपकी तरफ से वो एक साइन जो इस पर्सन को बता सके कि हाँ, मेरा पार्टनर आपके बारे में, कि वो अभी भी मेरे में इंटरेस्टेड है। तो अपने ही तरफ से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी ही तरफ से अगर मैं उछलता-कूदता बहुत फ़ोन करके बात कर लूँ या मिलने चला जाऊँ, तो फिर कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसे आंसर मिल गए कि नहीं, अब तो हमारा यूनियन पॉसिबल नहीं है, हमारे हालात अलग हो चुके हैं, बहुत समय बीत चुका है, अब तो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। तो फिर वो क्या जवाब देंगे? वो अपना सा मुँह लेके फिर बैठ जाएँगे, इस पर्सन का मुँह ही लटक जाएगा। तो ऐसा लॉन्ग फेस लेके वापस आना, ये चीज़ें भी आपके पर्सन को डराती हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन को, तो चलो कोई नहीं देखेगा लेकिन खुद को तो देख रहा है ना, तो वो कैसा फ़ील होगा। उस रिजेक्शन का भी आपकी तरफ से डर है इस पर्सन को। तो ओवरऑल बेसिकली ये यहाँ पे इस अकेलेपन में और इस अम, थोड़ा जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो गया है, अगर ये कुछ सोचते भी है ना, कुछ अच्छी चीज़ जैसे सोच रहे हैं, जैसे आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ सपने बुन रहे हैं आपको देख के, तो उसमें ये होता क्या है ना, फिर अगले ही क्षण आ जाता है कि क्या फ़ायदा, तुम सपने क्यों देख रहे हो, जो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो जो अच्छी चीज़ है उसको, नॉट सो अच्छी चीज़, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न आके फिर उन विचारों को फ्लैट कर देता है। उन विचारों की जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देता है, धराशायी कर देता है। हुँ। फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फ़ील नहीं करते हैं या प्यार नहीं है या रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, पैशन भी काफ़ी है। ये उस समय का वेट कर रहे हैं जिस समय एक न्यू बिगिनिंग आप लोग आपके साथ इस पर्सन की हो। आपके साथ ये पर्सन उस न्यू बिगिनिंग को, उस डेटिंग को, और वो डेटिंग कैसी होगी, कहाँ पे मिलेंगे, आप क्या पहन के आओगे, वो आपको, वो उनको कैसा, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश बन के जाना चाहिए या ठीक-ठाक बन के जाना चाहिए, है ना? ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में चलती हैं। तो फिर यही लगता है कि नहीं, मुझे तो कैजुअल रहना ही ठीक है, पता नहीं कुछ ज़्यादा एम्बैरेसिंग ना हो जाए, ज़्यादा सज-धज के जाएँ और पता चले कि उसने मना कर दिया मेरे पार्टनर ने, तो फिर तो बिल्कुल वहाँ पे अजीब ही सिचुएशन हो जाएगी। तो बहुत कुछ चलता है इस पर्सन के बारे में, मन में आपको लेके डेट करना चाहते हैं आपको। एक ऐसा पल बिताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म की चीज़ मुझे अभी तो नहीं दिख रही है कि फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर वैसा होगा। ये अभी ज़्यादा मुझे, चूँकि ये अकेले हैं, इनके लाइफ़ में कोई पार्टनर नहीं है। अंडरस्टैंड करना आप इस चीज़ को। तो जो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर जिस चीज़ के लिए लोगों को चाहिए होता है,
वो अच्छा फ़ील करना, सैटिस्फाइड फ़ील करना। तो अभी वो उसकी उसकी खूबसूरत यादों में, उसके फैंटेसीज़ में खोए हुए हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे वही ना फैंटेसीज़ में, उसमें खो जाना बिल्कुल, जिससे बस आप नहीं हो तो आपकी यादों के साथ ही ये अच्छा-सा फ़ील कर सके, ऐसी चीज़ें इस पर्सन की अभी चल रही है आपको लेके। और पता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो इस पर्सन के लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। कोई ऐसा नहीं है जिससे दिल की बात करे और वो उनको समझे। सांत्वना देने वाले कोई इक्का-दुक्का लोग हो सकते हैं, लेकिन वो भी लगता है ना कि ये तो बस मेरे मुँह पे आके अच्छा-अच्छा बोल जाते हैं, लेकिन कोई मेरे दर्द को फ़ील नहीं करता है, कोई मेरे दर्द को कम नहीं करता है, वो सिर्फ़ आप कर सकते हो। तो आप ही अभी फ़िज़िकली शायद प्रेज़ेंट नहीं हैं, अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ़ हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा मुँह फुला-फुली चल रहा हो आप लोगों का, है ना? तो जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या दूर हैं, तो आपकी यादों से ही वो काम चला रहे हैं, आपकी यादों से ही अपनी हीलिंग कर रहे हैं कि आप पास हो, आप लोग बैठे हुए हो, आप इनको खुश कर रहे हो, वो आपको खुश कर रहे हैं। कैसी बातें आप लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हो, ये चीज़ इस पर्सन के मन में अभी आपको लेके चल रही है। अगर आपकी मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, वो अच्छा रहा होगा, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब अच्छा रहा होगा। लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं हुई या जो चीज़ आप लोगों के सेपरेशन का कारण बनी, यहाँ पे पूरे 3 डॉट्स आ चुके हैं, तो कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आप दोनों यहाँ पे थोड़े साइज़ में कम दिख रहे हो, ये जो बीच में है, ये पर्सन का जो प्रभाव है आप लोगों के बीच में, वो प्रभाव काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, तीसरा या चौथा पर्सन भी और कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम तो है। तो जैसे आपको पता है कि कोई तीसरा बीच में है, तो आपका ये सोचना है कि फिर मेरा काम यहाँ पे क्या है? और वैसे भी जैसा इस पर्सन ने आपके साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ बिहेव किया है, तो आप थोड़े, वो जो रोमांस था, देखिए याद तो आपको भी आती होगी, लेकिन वो जो रोमांस था ना, उसकी जगह हर्ट ने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, उसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है थर्ड पर्सन का। तो आपको अब ये है कि तुम सबसे लाइफ में बात करते हो, तुम थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हो, तुम थर्ड पर्सन जो तुम्हारी लाइफ में है उससे बात करते हो, तुम परिवार से बात करते हो, तुम दोस्तों से बात करते हो। लेकिन मेरे से बात करने और मेरे से मिलने में तुम्हें इतना पहाड़ लग रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है, तो फिर मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में? और इतने महीने, इतने साल गुज़र जाने के बाद भी अगर तुम मुझे नहीं अप्रोच कर सकते हो, ये तो फिर बताता है ना कि, और इस बीच मेरे ऊपर कितनी चीज़ें गुज़री होंगी। हमारे व्यूअर्स ये भी सोचते हैं कि कितनी बार आपको भी इस पर्सन की ज़रूरत हुई होगी, तो फिर ये पर्सन कहाँ था? उस वक़्त ये थर्ड पार्टी की बाहों में था, या अपने घर वालों को सूद आउट कर रहा था, या उनके प्रति जो इसका जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा कर रहा था, या ये पर्सन अगर मैरिड है किसी और के साथ में, तो उसके साथ था। तो वो चीज़ हो जाती है ना, तो फिर आप इसमें अपने आप को नेग्लेक्टेड फ़ील करते हो। किन्हीं के लाइफ़ में आपके पर्सन आगे नहीं बढ़े हैं या नहीं बढ़े थे। इसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने घर में अपनी मदर से आपके बारे में बात की थी, क्योंकि वो एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? जब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही थी, जिसका इन्फ्लुएंस है आप लोग दोनों के बीच में, तो वो ये मुझे थोड़ा देखिए, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो ही सकती है, लेकिन मदर का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी दिख रहा है, और वो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। थर्ड पर्सन जो भी है आप लोग दोनों के बीच में, मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे ये किसी के साथ कमिटेड है, चाहे इनकी मदर हो, ठीक है, उसका उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वो हम कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे। यही रीज़न है कि इतने चैलेंजेस होने के कारण ये जो पर्सन है, ये
एक साथी के साथ के लिए बस आपकी फैंटेसीज, आपकी यादों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आपके साथ होना या आपके साथ होने के लिए कोशिश करना अभी इस पर्सन के बस की बात नहीं है। उतना फाइट सबके साथ अभी ये नहीं कर पाएगा। आइए कार्ड से कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगी रीडिंग। द मून, देखिए थर्ड पर्सन का तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचते ज़रूर है कि आपके साथ अगर आते हैं तो इनको कुछ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कुछ लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी इनकी करंट एनर्जी इस वक्त ये क्या है। इस वक्त काफ़ी परेशान है, रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, इनको अपनी लाइफ में भी ऐसा लगता है ना कि लोगों ने, जैसे लोग इनको यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। और कोई ये क्या सोचते हैं इनको किस तरीके से खुश रखा जा सकता है, ये कोई कोशिश नहीं करता है इनको खुश रखने की। तो इसलिए इस वक्त थोड़ा अपने आप को वैसा फील करते हैं कि मैंने ही सबका ठेका लेके रखा है कि मैं ही सबको खुश करता रहूं। हो सकता है उसी लपेटे में कभी कभी आपको भी ले लेते होंगे। लीब्रा हो सकते हैं किसी के पर्सन, और एक्वेरियस और जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं मीन राशि के। और जैसे जैसे राशियाँ आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो खुद इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। हो सकता है इनको ये भी लगता है कि आप इनसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हो, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो। तो इनको ऐसा फील होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, उत्तरदायित्व का बोझ लेते लेते निभाते निभाते अब मैं बहुत थक गया हूँ। तो अब मुझे सिर्फ उन्हीं के लिए एक्शन लेना है, उन्हीं के लिए काम करना है, उन्हीं को खुश करने की कोशिश करना है जो मुझे खुश रखेंगे। मैं अभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, थोड़े से मैं एक दो कार्ड्स और देख लेती हूँ। तो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ बुरी की हैं वो उस चीज़ के लिए मन में पछतावे से भरे हुए हैं। अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, अगर इस पर्सन ने आपके साथ जब रिश्ता निभाया था तो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ गया है, तो आप लोग हस्बैंड वाइफ भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से लीजिए, हो सकता है कि एक्स आप लोग हो चुके हैं, मे बी आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, कई सालों पहले हो चुका है, या अभी कुछ लोग आप लोग एक दूसरे से झगड़ा वगड़ा कर रहे हो, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो जब ये एनर्जी आ जाती है ना, इसका मतलब है कि विश्वास की कमी फिर हो जाती है। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ पास्ट में आपके साथ कर दी थी जिससे कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा। तो अब इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ घटित हो रही है जो कि अब आप इनसे छुपा रहे हो, है ना। दोनों चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। वैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स आ गया ना, तो फिर एरीज लियो सजिटेरियस पे ये पर्सन हो सकता है। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे रिवेंज तो नहीं ले रहे हो, आप ही अब उनको वही दे रहे हो जो इन्होंने आपको दिया था, धोखा। क्योंकि इस पर्सन के माइंड में दो लोग रहे हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। आपको जितना भी खूबसूरत समझते हो, आपको जितना भी क्रिएटिव समझते हो, और इन सब के साथ साथ ना वो आपको इंटेलिजेंट भी समझते हैं, केयरिंग भी समझते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपने किसी एक समय पे इस पर्सन की हो सकता है अगर फिजिकली आप लोग प्रेजेंट रहते होंगे तो फिजिकली प्रेजेंट रह के, या फिर वर्बली भी, जैसे फ़ोन पे भी बोल के, अगर ये बोल रहे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये जा रही हूँ, तो आपने बोला होगा कि अच्छे से जाना, ध्यान से जाना, अच्छा ये चीज़ रख ली है या नहीं, वो चीज़ रख ली है या नहीं, आज तो वहाँ पे जाम ज़्यादा लगा है, या ऐसे केयरफुल होके जाना। तो वो जो केयर आपने दिखाया था, वो जो अपनी चिंता इस पर्सन के प्रति जताई थी कि ये ठीक रहे, या इस पर्सन के साथ जो कुछ भी है वो ठीक हो। आप में से कुछ लोगों ने, अगर जैसे आप लोग मैरिड हैं या नहीं भी मैरिड रहे होंगे, तो भी इसकी इसकी
भले के लिए, इसकी उन्नति के लिए आपने दुआएँ माँगी होंगी, कुछ व्रत रखे होंगे, तो वो सोचते हैं बहुत इस समय पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गहराई के साथ वो सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ इनके लिए किया। ये आपके साथ इनजस्टिस कर गए। कुछ ऐसे ब्लेम इस पर्सन ने आपके ऊपर लगा दिए, या हो सकता है कि इसको ऐसा फ़ील होता है कि आपने इसके ऊपर ब्लेम लगाया है, ठीक है? तो वो ब्लेम भी याद आता है कि आपको वो ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था, या इस पर्सन को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। वैसे इतना तो साफ ही है कि ये पर्सन अभी आपसे या तो खुद छुपा रहे हैं कि ये किसी और को भी अपनी लाइफ में लाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड आ गया, मुझे और कुछ भी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे और कार्ड्स निकालने की। देखिए इनकी लाइफ में जो मैंने आपको बोला था ना, तो बहुत एकदम इस पर्सन को ना अपने कब्जे से निकलने नहीं देना चाहता है। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा इसकी लाइफ में है, और ये मदद किसी किसी के केस में हो सकती है, लेकिन अब जैसे कार्ड्स का जो यहाँ पे फ्लो आया है उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अपने लाइफ में एक किसी के साथ कमिटेड हैं, जिसको वो पाते हैं कि अगर वो चीट कर सकते हैं ना, तो वो थर्ड पर्सन भी चीट कर सकता है। अगर वो रूड हो सकते हैं तो वो जो एक और रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में है वो भी रूड हो सकती है। तो कुछ इन्हीं के टक्कर का, जैसे अगर इनको अम, हर बार मैं ये नहीं कहूँगी कि दिखावा पसंद है, ये है वो, क्योंकि आप जानते हो आपके पर्सन ऐसे हैं और वो एक्चुअली में ऐसे हैं। तो उनको लगता है कि मेरे ही टक्कर का कोई और आ गया है। अगर मेरे अंदर में गुस्सा है तो उसके अंदर में भी, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, उसके अंदर में भी इतना ही गुस्सा है। इसलिए तो वो आपके लिए इतना तड़पते हैं, इतना लॉन्गिंग है आपके लिए कि कितने प्यारे थे आप, कितने समझदार थे, कितने बेयरिंग थे, कितना आपने बर्दाश्त किया होगा इस पर्सन के लिए। और देखिए इसने क्या किया। या तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी मजबूरी थी, ये पहले से उस थर्ड पार्टी के साथ थे, आप बाद में इनकी लाइफ में आए होंगे, है ना? तो ये जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी है आपके पर्सन की लाइफ में। थोड़े कुछ झगड़ा चल रहा है इन दोनों के बीच में, कुछ प्रॉपर्टी या पैसे को लेके भी कोई झगड़ा चल रहा है। मे बी साथ में इन लोगों ने कोई काम किया था, या फिर अगर ये इनकी वाइफ हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी मैरिड लाइफ में भी थोड़े पैसे को लेके इश्यू चल रहा है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो, नहीं है तो फिर आप जानने दीजिए इस चीज़ को, है ना? ओके, चलिए और थोड़ा देखते हैं और क्या इश्यू है। दैट्स वाई इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है इस वक्त। मैं करेंट एनर्जी ही देखूंगी। साइलेंस। अपने आप को जो एकदम सबसे पहले जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू ही की थी तो यही चीज़ आई थी जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा थोड़ा कम कम बोलते हैं, थोड़ा चुप चुप से रहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा किसी को अपने बारे में खुल के नहीं बताते हैं। आपको बहुत क्रिएटिव और बहुत कलरफुल मानते हैं। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर या कलर से आप कुछ काम करते हैं, आप पेंट करते हैं, आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं, क्योंकि ये दोनों में से मुझे ना काफ़ी एनर्जीज थोड़ी सिमिलर ही आ रही है। और दोनों का नंबर भी 3 ही है, ठीक है ना? यहाँ पे भी नंबर 3 है, यहाँ पे भी नंबर 3 है। हो सकता है ये एम्प्रेस ही है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, एक सर्वगुण संपन्न, जिसके चरण जैसे ही जहाँ पड़ेंगे ना वो जगह खिल उठेगा। आप कभी ऐसे देखते होंगे ना कि जो देवी होती हैं वो अगर बंजर पे भी जहाँ उनके चरण
उनके जो पद होते हैं वो जब जैसे ही स्पर्श करते हैं उस बंजर धरती को, वहाँ पे पानी फूट पड़ता है, वहाँ पे हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल हो जाती है, सुगंध आ जाती है। बिल्कुल उसी चीज़, वही दर्जा ये पर्सन आपको देते हैं। तो आप सोचिए कि कितना हाई रिगार्ड ये पर्सन आपको देते हैं, कितना ऊंचे पेडेस्टल पे आपको रखते हैं ये पर्सन। अगर आपसे जुदा नहीं होते, या अगर ऐसी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं होती जो रूखा रूखा इनके साथ बिहेव करती है, बेरुखी है, पहले अच्छा रहा होगा शुरू से ही। देखिए, अगर ऐसा किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे तो फिर रिलेशनशिप में लोग जाएंगे ही नहीं, उसके साथ संबंध ही नहीं बनाएंगे। लेकिन संबंध बना, कुछ समय रहे, इसका मतलब है कि शुरू में चीज़ें अच्छी थी दोनों के बीच में। बाद में सिर्फ थर्ड पर्सन की ही गलती नहीं है, थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, आपके पर्सन की भी काफ़ी यहाँ पे गलती है। चीटिंग एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की है। मान लीजिए थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया, किसी भी तरीके से कोई मैसेज देख लिया, इस पर्सन ने बता दिया, या ऐसे ही बोला कि वो तो सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन थर्ड पार्टी, अब इंट्यूशन तो स्ट्रांग होता ही है ना, फीमेल का वैसे भी। तो उसने देख लिया कि वो किसी और के साथ है, तो गुस्सा तो करेगी ही, झगड़े तो होंगे ही, लड़ाई तो होगी ही, क्योंकि ये तो चीटिंग है। तो खुद को फंसाया इस पर्सन ने, साथ में दो और लोगों को फंसा के रखा है। अब थोड़ी बदनामी की भी चिंता इस पर्सन को हो रही है, थोड़ी सी बदनामी की चिंता, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड अब यहाँ पे मून का कार्ड आ गया है, वो ये भी बताता है कि अब अगर इसने कुछ बिना सोचे समझे एक्शन लिया है तो लोग कहेंगे कि ये तो दल बदलू है, ये अभी कुछ करता है बाद में कुछ और करता है, अभी किसी के प्रति वफादार है, अब अभी दूसरे के प्रति वफादार है किसी के साथ, सोचता है मन में कोई किसी और को बसा के रखा है ना। तो फंसे हुए हैं इस चीज़ की, थोड़ा अपनी स्टेटस की, अपना जो इनका नाम है, जो भी नाम इन्होंने बनाया है, उस चीज़ की चिंता अब इस पर्सन को हो रही है, और पूरे बर्डनड हैं, पूरे बर्डनड हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की चीज़ जो इस पर्सन ने खुद की है, अगर एक कुछ चीज़ अगर आपकी नापसंद आई थी इस पर्सन को, तो वो चीज़ को भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा पास्ट के एनर्जीज में रहते हैं, पास्ट की खिचड़ी पकते रहती है। और यही रीज़न है कि इतने परेशानी, इतने लो एनर्जी और इतने डिप्रेस्ड ये रहते हैं, जैसे ही ये अकेले रहते हैं। दिन भर में तो काम चल जाता है, ऑफिस में, अपने काम में, लोगों से मिलना, बातें करना, इधर उधर करना, सब कुछ करना। सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है रात का समय, जहाँ पे खुद को हर तरीके से अकेला पाते हैं ये पर्सन। ओके, ऐसे में क्या ही कोई आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, मुझे तो नहीं लगता है। पर मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए देके फिर इसके लिए एक्शन निकालूंगी कि कुछ आगे होगा, ये आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो फिर किस आधार पे बढ़ेंगे, ये क्या जवाब देंगे, क्या जवाब इनके पास होगा। आपका तो ऐसा है कि कन्या राशि के हो सकते हैं हमारे कुछ व्यूअर्स। देखिए, राशियाँ लगभग सारी ही आ चुकी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पाइसिस तो आ ही चुका था यहाँ पे, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो आप तो जड़ हो चुके हैं, जड़ बिल्कुल, जो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन सोच पूरे शिद्दत के साथ रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और ये क्यों हुआ। इसमें कुछ गलती आप अपनी भी मानते हैं। जैसे अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तो आप अपनी गलती मानते हैं कि आपने ऐसे पर्सन के साथ या तो संबंध बनाया, या फिर आपने इससे बात भी की, तो आपको इवन वो बात भी कचोटती है कि इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पता तो लग ही चुका था, या पता नहीं लगा था तो कम से कम इतना इंट्यूशन ने बोल तो दिया था कि ये शायद किसी और के साथ भी है। तो अपनी गलती तो आप देखते ही हो, दूसरों की गलती भी आप देखते हो। और ये देखिए, पास्ट में चीट किया गया है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है ना। 2 बार यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, तो कितनी बड़ी चीटिंग आप समझते होंगे कि आपके साथ हुई है।
हुँ। कुछ लोग तो ये भी सोचने लग गए हैं ना कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी इसने इग्नोर किया था, ये अभी भी इग्नोर करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। एकदम यही फीलिंग आ चुकी है कि जो अपॉर्च्युनिटी, जो अवसर आप लोग दोनों को ईश्वर ने दिया था एक दूसरे के लाइफ में जाने का, वो अवसर खो चुके हो। शायद कहीं आप इसमें अपनी भी गलती मानते हैं, कुछ गलती तो है आपको अपनी तरफ से भी, क्योंकि तभी अगर ये हर्मिट का कार्ड आया है ना, इसका मतलब है कि कहीं पे आपकी भी थोड़ी गलती है। जो कि मैंने बताया था कि ये पता होते हुए कि ये किसी और के साथ है, लेकिन फिर भी आपने इसके साथ कुछ अपनी प्रगाढ़ता बढ़ने दी, अपनी आपकी जो इंटीमेसी है वो बढ़ी, है ना? आप लोग अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ, या फिर आप लोगों ने डेट किया, तो अपनी भी गलती आप मानते हो, तो अब आप पीस चाहते हो। जो इग्नोरेंस आपको मिला है, जो दुत्कार आपको मिली है, जो जेलस पीपल रहे हैं आप लोगों को बीच में, जिन्होंने आपको अलग कराया। फर्स्ट कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा था, सेकंड कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है, जो अफवाहें फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं आप लोग दोनों के बारे में। आपके बारे में इनको बोलते हैं, इनके बारे में हो सकता है सब लोगों को बोलते होंगे, आप लोग दोनों के रिश्ते को लेके सब लोगों को बोलते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ऐसे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूरा डिवाइन की तरफ से इस वक्त आपके जो हाथ हैं वो फैले हुए हैं, और आप चुपचाप रह के, अकेले में रह के अपना काम कर रहे हो, ठीक है? ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, आपकी भी सेम हालत है। आप भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो आजकल किसी से, अपने मतलब से मतलब रखा, अपने सिर्फ काम से मतलब रखा, और ज़्यादा किसी से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको शांति चाहिए, आप भी सोचने के लिए बहुत सारा टाइम चाहते हो। कुछ एक तो विश्वासघात इस पर्सन की तरफ से आपको मिला है, दूसरा कुछ ऐसे आपके अपने भी हैं, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आपको भी कुछ ऐसे अपनों से विश्वासघात मिला है। आपके बारे में बातें, जेलस लोगों ने बुरी बातें उड़ाई है, ये आपको अब ये चीज़ दुख देती है, और अपनी उस मासूमियत पे या इग्नोरेंस पे आपको भी गुस्सा आता है कि कैसे आपने ये चीज़ होने दी। इतना समझदार होते हुए भी आपने ये चीज़ होने दी। थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए था, थोड़ा आपको चुप रहना चाहिए था, थोड़ा आपको कम बताना चाहिए था, है ना? ये चीज़ यहाँ पे है। अब चलिए आपके पर्सन का हम एक्शन देखेंगे 15-20 डेज़ के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो रीडिंग्स होती ही रहती है, तो इससे ज़्यादा का क्या देखना। 15-20 डेज़ में क्या दिख सकता है? हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन को। इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? आपका साथ नहीं है तो फिर अकेले बढ़ के भी क्या करेंगे? जवाब किसको किसको क्या देंगे? ये थर्ड पर्सन जिसके साथ है उसको क्या जवाब देंगे? उसके साथ भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले लिया है कि फ्यूचर उसी के साथ करना है, वो पूरा उन्होंने, और होना भी नहीं चाहिए जब खुद के ऐसे हालात हो, ऐसे सिचुएशन है, तो उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये पर्सन वही चीज़ कर रहा है, ना तो आपके लिए कुछ डिसाइड किया है, ना इस थर्ड पर्सन के लिए कुछ फ्यूचर का सोच के रखा है। फ्यूचर तो उसके कम से कम, मुझे नहीं पता आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये इसके साथ तो नहीं जाएंगे। इतने रूड पार्टनर के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा, ये खुद भी नहीं रहेगी आपके पर्सन के साथ में। वो तो खुद ही इसको बहुत शैलो मानती है, इसको मानती है कि कोई अगर बस कोई हसीना सामने से गुजर जाए, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, बस कोई हसीना सामने से गुजर जाए और ये तो जैसे तुरंत से उधर देखना, उसको लुभाने की कोशिश करना, या ज़्यादा उसकी तरफ होता है ना, कुछ लोग एकदम से उधर ही अब मैं कैसे बताऊँ, आप लोग समझ ही गए। 15-20 डेज में क्या हो सकता है? ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे, आपके बारे में हर चीज़ कलेक्ट करते रहेंगे। ये बॉटम का है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक मौका तलाशेंगे आपसे मिलने का, सीधी सी बात है। इनको एक मौका चाहिए, ये कहीं ना कहीं से आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वो सहारा लेंगे अपने, या आपके अगर किसी पर्सन, किसी दोस्त को जानते हैं तो उसका, या फिर अपने किसी दोस्त का, अपने
किसी बहुत करीबी का जिस पे विश्वास हो कि ये मेरा ये काम कर देगा। कभी कभी कजिन्स भी ऐसे होते हैं ना, या खुद के ही सगे भाई बहन भी होते हैं, तो वो थोड़ा अपने वैसे किसी किसी करीबी से जिस पे विश्वास हो। और इन 15 से 20 दिनों के अंदर में उनकी कोशिश चलेगी कि एक बार ये मीटिंग आपके साथ हो जाए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनका जो इरादा है आपको लेके, इसके लिए मैं थोड़ा देखती हूँ। वैसे तो प्रेजेंट में ये हालात है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, फ्यूचर की एक धुंधली धुंधली सी तस्वीर होती है, या किसी के मन में साफ पिक्चर होती है। तो देखती हूँ कि इनका मेन इंटेंशन क्या है आपको लेके। अभी तो ठीक है, मिलना चाहते हैं, एक मौका चाह रहे हैं, वो सब अच्छी बात है। इंटेंशन क्या है आपको लेके फ्यूचर के लिए? आपके पर्सन को आपके मन का पूरा हाल जानना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, पूरा हाल जानना है। और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते को आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। कुछ लोग के पर्सन जो है वो शादी भी करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कार्ड से जैसी एनर्जीज आ रही थी कि ये थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे, और वो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इरादा यही है कि ये आगे बढ़े, और आपके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन इनसे छुपी ना रहे। आप क्या अंदर से क्या फील करते हो, आपकी लाइफ में कोई तो नहीं है, या पहले तो कोई आपकी लाइफ में नहीं रहा था। इनको आपके बारे में सब कुछ जानना है, कहीं से भी, जहाँ से भी जानना हो। अपने किसी दोस्त को आपके पीछे लगा सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को पूरा छान के रख सकते हैं, जहाँ से भी। और जो कुछ करना पड़ जाए, कोई गलत चीज़ भी करनी पड़ जाए ना, तो ये ज़रूर वो काम करेंगे, लेकिन आपके बारे में पूरी खोज खबर रखेंगे, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं। जहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, आप खत्म खत्म समझ चुके हो कि आया था, एक टाइम आया था जहाँ पे अगर आपके पर्सन आपको चुनते तो आप लोगों की लाइफ आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, आप लोग दोनों उस चैलेंजेस पे काम करके, उसके बारे में सोच समझ के, एक दूसरे से विचार विमर्श करके आप लोग उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते थे। इतना आपको खुद के ऊपर कम से कम तो भरोसा है कि अगर आपके पर्सन के अंदर में हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आप उनका सहारा बन सकते थे, आप उनको हिम्मत दे सकते थे। लेकिन वो अवसर खो चुका है, और आपको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, तो इसलिए अब आप शांति से अपनी लाइफ में काम कर रहे हो। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों ने आपने इस पर्सन को शायद किसी और के लिए छोड़ा था। ठीक है, जिनसे मैच करे आप वही लेना, जिन लोगों से, ज़्यादातर लोगों से मैच नहीं करेगा, लेकिन किसी के लिए ये है। तो इस चीज़ का रिग्रेट उस व्यूअर को भी है, हमारे उस व्यूअर को भी है, जो उन्होंने गलत किया था अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहा है। मुश्किल है थोड़ा मैच करना, लेकिन मैं बहुत समझा के बोलती हूँ, इतना देखिए समझ में तो आ जाता है ना कि हाँ, मेरी तरफ से गलती हुई थी, या क्या हुआ था, या मेरे साथ गलत हुआ था। ओके, थोड़ी गलती तो मैं मानती हूँ यहाँ पे। अगर आपको पता था कि ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है, तो फिर आगे अपने कदम रोक लेने चाहिए थे, अगर बहुत आगे आप लोग नहीं बढ़े थे, क्योंकि ऐसे में फ्रेंडशिप करना भी थोड़ा गुनाह ही हो जाता है एक तरीके से। वैसे तो आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने फ्यूचर का एक्शन भी देखने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी ये आपसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बात हो जाए, या फिर कहीं से आप लोग की एक बार मीटिंग हो जाए। ये कोशिश तो ये करेंगे 1 महीने के अंदर में। टेक केयर।